हम काट दे तो फिर दोबारा अंकित हो जाता। जैसे बांस होता है, बांस या कोई दरख्त, उसको काट देते हैं, जैसे उसे पानी मिलता है तो फिर अंकुरित हो जाता है। उसी तरह से कर्म कांड ज्ञान के कांड के द्वारा जो प्रायश्चित किया जाता है, हम लोग करते हैं तो फिर अंकुरित हो जाते हैं। तो इस जड़ से इनको समाप्त करने वाली विधि आप बताइए। तो भक्तिया तव अन्य शक्य अहमे विदवर्जुना केचिद केवल्या भक्तिया वासुदेव परायणा अघम धुरवंती क्रासने निहारमी भास्कर। अब बता रहे हैं भक्ति। अब आप जो है भगवान कृष्ण की भक्ति को अपनाइए। केचिद केवल्या भक्तिया, केवल एक श्री भगवान की भक्ति। इसका अर्थ है भक्ति और किसी की होती नहीं, किसी देवता को भी हम भक्ति नहीं कह सकते। प्रार्थना उनकी किया जाए, कोई और साधन कर लिया जाए, लेकिन भक्ति का अर्थ है पूरा मतलब समर्पित। क्योंकि देवताओं की भक्ति बहुत बड़े बड़े राजाओं ने किया है, लेकिन क्या परिणाम हुआ। हिरण्यकशिपु जिसका शरीर भी ब्रह्मा जी ने पत्थर का बना दिया और कहा कि न रात में मरू, ना दिन में मरू, ना ऊपर में नीचे, न शस्त्र ना अस्त्र, ना किसी पशु से, ना मनुष्य से, रात में ना दिन में मेरी कभी मृत्यु ना आए। सारे वरदान दे दिए हिरण्यकशिपु, शरीर भी पत्थर का बना दिया, लेकिन उसके बाद भी वो बच नहीं पाया। श्री भगवान ने समाप्त कर दिया। शिला टनका न खलाया। उसका पत्थर का शरीर था तो नरसिंह भगवान के नाखून पैनी छीनी की तरह से वो पत्थर में घुस गए, फाड़ दिया। भगवान से कोई बच नहीं सकता। राखे कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राखे। जिसको कृष्ण मारना चाहेंगे उसको कोई बचा नहीं सकता, और जिसको भगवान बचाना चाहेंगे उसको कोई मार नहीं सकता। प्रहलाद महाराज की रक्षा, किस तरह से प्रहलाद महाराज की रक्षा किया था हिरण्यकशिपु से, किस तरह से कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण मारे गए हैं जो भगवान शिव के भक्त थे। इतने बड़े बड़े शक्तिशाली जिन्होंने मृत्यु को जीत लिया, उनको भी मरना पड़ा। क्यों? विधि विपरीत भलाई नहीं। जो भगवान के विपरीत हो जाएगा उसको मरना पड़ेगा। तो किस तरह से रावण इतना बलशाली, और माता पार्वती ने स्वयं कहा जब भगवान राम के साथ युद्ध हो रहा था कि तुम्हारे भक्त पर आज विपत्ति है, इसकी सहायता करो। तो भगवान शिव ने कहा कि आज इसको मरना पड़ेगा, मैं नहीं बचा सकता। तो मरना पड़ता। इसलिए श्री भगवान का भजन, और मरना भी है कि प्रश्न हो सकता है, भैया भक्त का कोई मरता नहीं है। भाई आप भजन भजन बता रहे हैं तो क्या भक्त नहीं मरता है? आप लोगों का प्रश्न ये हो सकता है। मरते तो सभी हैं। तो प्रभुपाद जी ने बताया, जब उनसे पूछा गया कि भक्त भी मरेगा और भक्त भी मरेगा, लेकिन भक्त जीने के लिए मरता है और पापी व्यक्ति मरने के लिए मरता है। वो बार बार मरता है, जन्म लेता है, संसार अनेक योनियों में जाता है, कभी कुछ बनता है, कीड़ा मकोड़ा मच्छर सर, सारी योनियों में जाएगा, मरना पड़ेगा, जन्म लेना। लेकिन भगवान का भक्त मनुष्य योनि पा लिया, भजन कर लिया तो एक बार मरेगा, फिर वो गोलोक में धाम में जाकर के जीवन यापन करता, कभी उसे जन्म नहीं लेना पड़ता। हे कुंती पुत्र, मेरा जन्म भी और कर्म भी दिव्य है। जन्म कर्म चे में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्व तवक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेतिमा में स्वर्जुना। जो इसको जान गया तो दोबारा इस जगत में नहीं आएगा। भगवान का जन्म ऐसा नहीं है कि हमारे जैसा जन्म है कि हम लोगों में, कुछ लोग भगवान को मनुष्य ही मानते हैं। क्या दशा उनकी, मतलब ये, अरे खुद भगवान कह रहे हैं कि मैं मानुषी रूप में विलय करने के लिए इस जगत में आता, मनुष्य रूप धारण करके मैं इस जगत में आया और मैं विलय कर रहा हूं इस जगत में आकर के। उसके बाद में कुछ लोग मनुष्य मानेंगे तो वो मनुष्य ही दिखाई दे जाएंगे, कोई राजा मानेगा तो राजा दिखाई दे जाएंगे, और कोई भगवान ईश्वर मानेगा तो ईश्वर के रूप। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी थी, उसी तरह से भगवान प्रकट है। जैसे एक सुंदर युवती है, वो माता पिता को अपनी पुत्री नजर आती है, उसमें पति को अपनी पत्नी नजर आती है, भाई को बहन नजर आती है, लेकिन एक कामी व्यक्ति को वो भोग की वस्तु लगती है, वो उसी दृष्टि से देखेगा। तो सबकी दृष्टि अलग अलग है, भगवान को देखने की भी सबकी दृष्टि अलग अलग है। भगवान को कोई भगवान के रूप में देखेगा तो उसी रूप में वो दिखाई देगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।